आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है, आखिर मसला कहाँ पर है कि आपकी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जिस पर आपने ट्रेड करनी थी एक दो कन्फर्मेशन के बाद, वो आपकी मिस हो जाती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग ट्रू ट्रेड विद मी। आई होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज CISG। CISG की जो फुल फॉर्म है वो है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको डिटेलन पहले ये बता दूं कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये ICT कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद ICT के जितने भी मॉडल्स हैं आप इनको सब मॉडल्स में यूज़ कर सकते हो CISG को। अब ये CISG क्या है, क्या ये FVG ऑर्डर ब्लॉक या फिर इन जैसा कोई कॉन्सेप्ट है या फिर कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है? तो भाई ये कोई PDRA नहीं है ICT माइकल की। ये जैसे कंसेप्ट है इसे आप रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हो। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है जिसे आप MSS भी कहते हो, MSS भी कहते हो। आज हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और CISG में डिफरेंस क्या है, कि MSS वर्सेस CISG इनमें डिफरेंस किया है, इनमें फ़र्क किया आपस में। आपको सबसे पहले एक बात पता होना चाहिए कि जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये एक रिवर्सल पैटर्न है, और इसी तरह हमारा जो CISG है ये भी हमारा एक रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का आप यूज़ कैसे करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा रिवर्सल पैटर्न कैसे है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होता है जब मार्केट में रिवर्सल आने वाला होता है। देखो, जब भी मार्केट आके किसी लेवल पे किसी PDRA पे आके टैप करती है, टच करती है, तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए आपको वहाँ से मिल जाता है कि भाई इंडिकेशन मिल जाती है कि अब मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, कि जहाँ मार्केट सेलिंग आ रही थी और आपके FVG या फिर किसी भी आपकी PDRA को आके टैप करती है, टच करती है, अब जब मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी है, अब आपको पता चल गया कि मार्केट भाई अब बाय जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारा जो CISG है ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरह होता है। और CISG हमारा ये हमें क्यों लर्न करना चाहिए इसको भी लेकर आके बताऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक रिवर्सल पैटर्न है, अगर हमें एक ऑलरेडी रिवर्सल पैटर्न आता है जिसे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं, तो हमें CISG लर्न करने की जरूरत क्या है? भाई आपको CISG लर्न करने की जरूरत है। ये बड़ा ही मेन कॉन्सेप्ट है भाई, इस चीज़ को आपको लर्न करना बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ICT ट्रेडर या फिर SMC ट्रेडर हैं, आप स्मार्ट मनी या फिर ICT कॉन्सेप्ट को आप मार्केट में अप्लाई करते हैं और ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट मस्ट है। इसलिए आपने इस वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को गौर से देखना और गौर से सुनना है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आप कोई ना कोई ऐसी बात मिस कर जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिस कर जाएंगे जो इस टॉपिक को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अब हम इस चीज़ को रीड करेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे कि CISG को लर्न करना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी। देखिए, बाज़ औक़ात यूँ होता है कि मार्केट आपके हायर टाइम फ्रेम के PDRA के अंदर आके एंटर होती है, आपको कोई FVG पड़ा हो, आपको कोई की लेवल पड़ा हो, जब भी मार्केट उसके अंदर आके एंटर होती है तो आप क्या देखते हो पीछे? आप पीछे देखते हो सिंपल कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ है, आपका पीछे लास्ट स्विंग हाई कहाँ पर है। आपका लास्ट स्विंग हाई यहाँ पर पड़ा होता है जिससे आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क कर लेते हो। जब मार्केट रन होती है और इस हाई को ब्रेक करती है, मतलब कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है, तो अब आप यहाँ पर क्या देखते हो? आप सबसे पहले जो चीज़ देखते हो, आप देखते हो कि यहाँ पर FVGs कहाँ पर पड़े हैं, आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर पड़ा है। जो हिसाब है आपका, आप जिस पर एंट्री वाला लेते हो आप उनको मार्क कर लेते हो। आपके FVG और आपके BC वाला पड़े हुए हैं यहाँ पे, और आप क्या उम्मीद रखते हो कि जब मार्केट आपके FVG पर OB पर आके टैप करेगी तो आप यहाँ से बाय की एंट्री वाला प्ले करेंगे। लेकिन मार्केट क्या करती है भाई, मार्केट उस FVG पर, उस OB पर मार्केट बिना उस पे आके टैप किए मार्केट सीधा मतलब कि बाय रन होती रहती है, और आपकी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो मिस हो जाती है। इतना अच्छा सेटअप, मतलब आपका कोई भी सेटअप हो ट्रेड के लिए, आपकी अपॉर्चुनिटी जितनी भी अच्छी हो, वो बाद औकात इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को लेकर या फिर आपकी जो 2-3 कन्फर्मेशन होती हैं उसको लेकर आपकी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो जाती है। फिर आप सोचते हो कि आखिर मसला कहाँ पर है। आपकी एनालिसिस भी अच्छा है, आपकी जो हायर टाइम फ्रेम की PDRA है आपने उसकी सिलेक्शन भी अच्छे से की है, आप कन्फर्मेशन भी ले रहे हो लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस तरह के रिवर्सल पैटर्न की। आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है, आखिर मसला कहाँ पर है कि आपकी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जिस पर आपने ट्रेड करनी थी एक दो कन्फर्मेशन के बाद, वो आपकी मिस हो जाती है। मसला है CISG। अब CISG मसला कैसे? देखिए, आपको CISG का नहीं पता। CISG से मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये वो रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले क्रिएट होता है। CISG हमें मार्केट में टाइम से एंटर करता है कि हम टाइमली मार्केट में हम एंटर हो जाते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ भी नहीं होता, हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले हम मार्केट में एंटर वाला हो जाते हैं, हम मार्केट में अपनी ट्रेड वाला एग्जीक्यूट वाला कर लेते हैं। अपना सेटअप और अपने रूल्स कंप्लीट होने के बाद जब मार्केट आपके लेवल पे आके टैप करती है, आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के बजाय
आप सिंपली CISG को देखते हो और आप उस पर ट्रेड वगैरह प्ले करते हो। अब हम CISG को बेसिक से बिल्कुल जो कहते हैं ना बेसिक या फिर बच्चों की तरह डील करने को लेके अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। इसलिए कानों को खोल लो, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। लेक्चर द्वारा में बात औकात यूँ होता है मोस्टली बंदों के साथ ना, मोस्टली क्या हर बंदे की फितरत में ये बात है, हर बंदे की मतलब कहते हैं ना कि ये चीज़ें सेम होती हैं कि वो लेक्चर सुनते सुनते भाई उसको नींद आ रही होती है। तो पानी वाला मुंह पे मारो भाई थोड़ा बहुत, ताकि आप एक्टिव होकर इस लेक्चर को सुनो। ये लेक्चर मुश्किल नहीं है, बस मसला ये है कि थोड़ा बहुत ना ये अजीब सा एक बिगनर बंदे के लिए, जिस बंदे को आता है उसके लिए मुश्किल नहीं है भाई। देखो अब हम CISG को डिस्कस करने लगे हैं, इसलिए भाई एक्टिव हो जाओ। जब मार्केट डाउन की तरफ आ रही होती है, आपकी सेल साइड लिक्विडिटी नीचे पड़ी होती है, आपका मार्केट ने कोई लो वाला बनाया होता है नीचे, मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी को क्लियर करती है और आपका नीचे एक हायर टाइम फ्रेम का PDRA पड़ा होता है, आपका कोई लेवल पड़ा होता है। आप जैसे इस वेट में होते हो कि आपके हायर टाइम फ्रेम पे लेवल पे आके मार्केट टैप करे, आप कोई रिवर्सल पैटर्न देखो और आप उस पर ट्रेड वाला पिक कर लो, आप ट्रेड वाला एग्जीक्यूट कर लो। मार्केट आपके हायर टाइम फ्रेम के लेवल के अंदर एंटर होती है। अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं कि आपने CISG को कैसे फाइंड करना है, फाइंड या फिर आइडेंटिफाई कैसे करना है। आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, सिंपल सी बात आपको नजर आ रहा है। जब मार्केट ने एक लो लगा लिया, आपका नीचे स्विंग लो बन गया। फॉर एग्जाम्पल आपका स्विंग लो है, आपका लो बन चुका है, मार्केट लो लगा चुकी है, आपका प्रीवियस जो लास्ट स्विंग हाई है आपका ये पड़ा हुआ। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब जाके आप इसको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मानोगे। अब हम तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं रीड कर रहे, हमने तो CISG रीड करना है। अब CISG को रीड करने से पहले मतलब मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता दूं कि जब मार्केट एक लो लगाने से पहले मार्केट में कोई बाय कैंडल बनी हो, लो लगाने से पहले मार्केट में कोई ऐसे पॉइंट जहां पर बाय कैंडल हो। देखो ये एक बुलिश CISG को लेकर एग्जांपल है। क्या बुलिश CISG के बाय की तरफ जो CISG बनता है उस चीज को लेकर एग्जांपल है। जब मार्केट एक लो लगा लेती है, फिर आपने लो लगाने के बाद पीछे देखना है कि कोई ऐसा पॉइंट जहां पर मार्केट ने पहली बाय की कैंडल आपको कहाँ नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल आपका ये पॉइंट था जहां पर मार्केट ने लो लगाया, आपने इसी कैंडल से पीछे देखना शुरू कर देना कि ऐसा पॉइंट जहां पर बाय कैंडल हो। अब आपको बाय कैंडल यहां नजर आ रही है, जो पहली बाय कैंडल है। उसके बाद ये तो बाय कैंडल्स हैं भाई, लेकिन जो पहली बाय कैंडल आपको यहां पर नजर आ रही है, आपने जब इस बाय कैंडल को डिटेक्ट कर लिया, आपने फाइंड कर लिया, इसके बाद आपने देखना है कि जब इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एक सेल कैंडल की ओपनिंग हुई है, जो वो ओपनिंग पॉइंट होता है वो CISG है। देखो ये जो CISG टॉपिक है ना, इसको सब लोग अपने अपने अंदाज में डिफाइन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, लेकिन मैंने एक ऐसे अंदाज में बताया कि एक बिगिनर बंदा समझ जाए। देखो बातें बढ़ा चढ़ा के बताने का मुझे कोई शौक नहीं है, ना मेरा कोई भाई इस चीज़ से मेरा कोई बेनिफिट कि मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरा बस इतना ही होता है कि आपको समझाया जाए बड़े अच्छे से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब मार्केट एक लो लगाने के बाद, जब मार्केट ने लो लगा दिया हायर टाइम फ्रेम की PDRA में एंटर होने के बाद, स्विंग लो बन गया, आपने उस स्विंग लो के पीछे देखना शुरू कर देना कोई ऐसा पॉइंट जहां पर फर्स्ट बाय कैंडल आपको नजर आ रही है। आपको पहली बाय कैंडल यहाँ पर नजर आ रही है, बाय कैंडल क्लोजिंग के बाद ऐसी कैंडल जो सेल ओपन हुई हो। ज़ाहिर सी बात है बाय कैंडल जब यहाँ पे थी, उसके बाद सेल कैंडल की ओपनिंग हुई, तो आपने जो ये ओपनिंग पॉइंट होता है ना भाई, जो ये ओपनिंग पॉइंट होता है, इस इधर आपने CISG को मार्क कर लेना है। अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाय कैंडल ना होती, इसको आप रिमूव कर दें एक बार अपने माइंड से कि यहाँ पर कोई बाय कैंडल भी है। फॉर एग्जांपल आप ये सोचें कि यहाँ पर सारी की सारी सेल कैंडल्स हैं, तब ये CISG कहाँ पर होता। मैंने आपको बताया, आप जब डेफिनेशन को याद रखें कि जब स्विंग लो लगाने के बाद, जब एक स्विंग लो लगा लेती है मार्केट, तब आपने पीछे देखना होता कि पीछे कोई फर्स्ट बाय कैंडल कहाँ पर नजर आ रही है हमें। अब फॉर एग्जांपल कि आपके इस एरिया में कोई भी सेल बाय कैंडल नहीं है, सारी सेल कैंडल्स हैं, आपकी पहले बाय की कैंडल यहाँ पड़ी हुई है, तो आपका जो CISG होगा वो यहाँ होगा, इस ओपनिंग पे, इस सेल की जो ओपनिंग पॉइंट होता है ना, इस सेल कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, यहाँ पर आपका CISG होगा। अब वजह क्या है कि ये CISG मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ इतना नीचे पड़ा हुआ था। ये को सिंपल सी बात है, बस इसकी कोई डेफिनेशन है, आप उसको रीड कर लो, उसको याद रख लो। देखो जब भी मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम के लेवल के अंदर एंटर होती है, PDRA के अंदर, वो स्विंग लो लगाती है नीचे जाके। जब स्विंग लो लगा दे मार्केट, आपने क्या देखना है, आपने सिंपली पीछे जाके जो फर्स्ट बाय कैंडल होगा आपने उसको फाइंड करना है। फर्स्ट बाय कैंडल आपने फाइंड कर ली, फर्स्ट बाय कैंडल जहाँ पे थी, उसके बाद एक सेल कैंडल की ओपनिंग हुई होगी, जो ओपनिंग पॉइंट होगा उसका सेल कैंडल का, वही आपका CISG है। आपने उसको CISG मार्क कर लेना है। अब CISG पे ट्रेड किस तरह पिक करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट रन हुई, मार्केट ने इस CISG को, जो हमारा लेवल लगा हुआ था, ये लाइन लगी हुई थी ट्रेंड लाइन, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट वापस इस CISG को जो लाइन है, इस जो प्राइस पर मार्केट जब दोबारा रिटर्न होगी, आपने अपनी ट्रेड वाला ले लेनी है, ठीक है। जब मार्केट दोबारा इस CISG में एंटर हुई, इस CISG ट्रेंड लाइन पर आई, इस प्राइस पर आई,
तो आपने सिंपली अपनी एंट्री वाला बना लेनी है और आपने यहाँ पर बाय की ट्रेड अपनी ओपन कर लेनी है। आपको यहाँ पर मार्केट सेक्टर शिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने जब CISG को देखा और आपने एंट्री वाला बना ली अपनी। मार्केट बिल्कुल सेम टू सेम अपने आपके एनालिसिस के मुताबिक भाई मार्केट बाय रन होती है। इस तरह आपकी जो ट्रेड वाला है वो मिस नहीं होती। अब मार्केट सेक्टर शिफ्ट आपको ऊपर बड़ा होता है क्योंकि आपका लास्ट स्विंग हाई तो ये था, एक लो लगने के बाद, एक लो लगने से पहले आपका जो लास्ट स्विंग आई था वो तो ये था भाई। तो ये मार्केट सेक्टर शिफ्ट यहाँ पर जाके होता, फिर आपका यहाँ पे फेयरवेल गैप पड़ा होता जिससे मार्केट आगे टैप भी ना करती। इस तरह ये आपकी अपॉर्चुनिटी वाला मिस हो जाती है। लेकिन आपने CISG को रीड किया होता जिसकी वजह से आपकी जो अपॉर्चुनिटी थी उस पर आपने ट्रेड वाला लिया, आपने ट्रेड वाला एग्जीक्यूट किया, आपने प्रॉफिट वाला ही बनाया। ठीक है, ये CISG भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है मार्केट सेक्टर शिफ्ट की तरह, और CISG आपको हमेशा मार्केट सेक्टर शिफ्ट के पहले ही बनता नजर आएगा। अब बाद औकात पता है क्या होता है, बाद औकात यूँ भी होता है कि मार्केट सेक्टर शिफ्ट हमारा जहाँ पर पड़ा होता है ना, जिस कैंडल के हाई पर पड़ा होता है उसी कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होता है वो हमारे लिए CISG होता है। तो हम किस चीज़ पे ट्रेड पकड़ें? देखो भाई CISG पे ट्रेड वाला पिक कर लो तो बेहतर है, क्योंकि पता नहीं होता ना मार्केट सेक्टर शिफ्ट के बाद मार्केट आपके किसी PDR को आगे अटैच करेगी नहीं करेगी, टैप करेगी कि नहीं करेगी, मीन कि आपके फेवरेबल गैप को आगे मार्केट उसमें आएगी कि नहीं आएगी वापसी, तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन ये है कि जब मार्केट आपके CISG वाला कर ले तो 90+ चांसेस होते हैं कि भाई मार्केट ने आपकी CISG के अंदर वापस आके एंटर होना ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्राइस गई है तो प्राइस में तो थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग है, फिर इस तरह करके प्राइस वाला जो फेवरेबल गैप्स वाला ये फिर को गैप्स वाला क्रिएट करती है, प्राइस उनको रिफिल करती है भाई। ठीक है, अच्छा तो मैं इस टाइम आपको लाइव चार्ट पर ले आऊँ, लाइव कैंडल बार रिप्ले के साथ आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपने इस चीज़ को, आपने इस कॉन्सेप्ट को कैसे लाइव मार्केट में अप्लाई करना है और आपने इसको अपने ICT मॉडल्स में, अपने स्मार्ट मनी मॉडल्स में आपने इसको कैसे यूज़ करना है। तो चलो चलते हैं। अच्छा तो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, जो प्राइवेट लाइव मेंटोरशिप है, जो 1-by-1 मेंटोरशिप होती है, तो जिसमें मैं स्मार्ट मनी और ICT कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी चलो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए जब मार्केट यहाँ से बाय रन हुई और मार्केट ने हमारी यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया, बाय साइड लिक्विडिटी को क्लियर किया, फिर मार्केट अब जाती है और ऊपर हमारा हायर टाइम फ्रेम का लेवल पड़ा होता है। अब मार्केट जैसे ही हमारे हायर टाइम फ्रेम के लेवल के अंदर एंटर होती है, एक स्विंग हाई बनाती है, एक हाई बनाती है। अब हमने CISG को कैसे फाइंड या फिर आइडेंटिफाई करना है। जब मैंने आपको बुलिश CISG की एग्जांपल दी थी, जो ड्राइंग पर मैंने आपको समझाया था अभी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम के PDR लेवल के अंदर एंटर होती है और स्विंग लो बनाती है, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपने जब देखना है कि जिस कैंडल ने लो बनाया है ना मेन, आपने उसी कैंडल के पीछे देखना शुरू कर देना है कि आपको फर्स्ट बाय कैंडल कौन सी नज़र आ रही है। अगर आपको फर्स्ट बाय कैंडल नज़र आ गई है तो आप उसके बाद देखेंगे कि बाय कैंडल के बाद सेल कैंडल की ओपनिंग कहाँ पर हुई है। जो आपकी सेल कैंडल की ओपनिंग का एरिया होता है, जो प्राइस होती है, वही आपका CISG होता है। इसी तरह उस चीज़ को उल्ट कर लो तो आपने यहाँ पर क्या देखना है, आपने देखना है कि हायर टाइम फ्रेम के जब लेवल के अंदर मार्केट आके एंटर हुई, मार्केट ने हाई लगाया, जिस कैंडल ने हाई लगाया उसी कैंडल के पीछे से आपने देखना शुरू कर देना है कि आपको फर्स्ट सेल कैंडल कहाँ पर नज़र आ रही है। आपको फर्स्ट सेल कैंडल यहाँ पर नज़र आई, जो फर्स्ट सेल कैंडल के बाद जो बाय कैंडल की ओपनिंग की जो प्राइस होती है वही आपका CISG लेवल होता है, CISD होता है आपका। अगर मैं आपको एक सिंपल और क्लियर अल्फाजों में, किसी और लफ्ज़ों में अगर आपको इस चीज़ की डेफिनेशन बताऊं, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली देखना है कि हायर टाइम फ्रेम के लेवल में एंटर होने के बाद जब मार्केट ने हाई बनाया, आपने देखना है कि हाई बनाने से पहले कोई ऐसा पहला पॉइंट जहां पर प्राइस सेलिंग से बाय में शिफ्ट हुई हो, कोई ऐसा पॉइंट हो। अब आपको पहला पॉइंट ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने सेल कैंडल बनाई और उसके बाद मार्केट में बाय कैंडल्स बनी, जो यहाँ पर आपका बाय कैंडल का ओपनिंग एरिया होता है, फर्स्ट बाय कैंडल का ओपनिंग एरिया, यही आपका CISG होता है। अब देखो यहाँ पर आपका ये भी एक सेलिंग से बाय में शिफ्ट पॉइंट पड़ा होता है, ये भी पड़े हुए, लेकिन ये है कि आपने जस्ट पहले को मार्क करना है। देखो यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना जी CISG, ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट यार, इस तरह कि ना मोस्टली जो बिगनर बंदों को इसमें बड़ा मसला आता है यार, समझ नहीं आती। अब जिस बंदे को पता हो उस चीज़ को, तो उसे तो मसला नहीं होगा ना समझने में, इसे थोड़ा बहुत ही पता हो, लेकिन जो बंदा बिल्कुल बिगनर है उसे बड़ा मसला होता है भाई चीज़ में। इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ना यार कुछ ज़्यादा ही डिटेल से डिस्कस करना चाह रहा था, कुछ ज़्यादा ही थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अब आपको CISG की डेफिनेशन वाला तो भाई पता चल गई है। अब आपने क्या देखना है कि जब मार्केट ने CISG को ब्रेक कर दिया वापस आके, अब मार्केट जब दोबारा इस CISG लेवल पे आएगी, CISG की जो प्राइस है इस पे आएगी, आप यहाँ पे अपनी सेल की एंटीवरा बना के सेल की एंटीवरा प्ले कर लेंगे। अब देखते हैं मार्केट नेक्स्ट क्या करती है। मार्केट इस हमारे CISG लेवल पर, CISG की प्राइस पर मार्केट आई
और मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिली, बूम, मार्केट भाई सेल आना शुरू होगी। अब इस टाइम अगर आपका देखा जाए ना, जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला जो लो होता है वो ये पड़ा होता है, मतलब कि अभी आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ही नहीं है और आप टाइम से मार्केट में एंटर हो चुके हो, टाइमली आपने अपनी ट्रेड पर एग्जीक्यूट करती हैं, आप मार्केट में एंटर हो चुके हो। अब ये CIG लर्न करने का फायदा आपको ये हुआ कि आपका जो रिवार्ड हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा और आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम से मार्केट में एंटर हो जाओगे अपने सेटअप पर, ठीक है। इस तरह आपके जो सेटअप वाला है वो भी मिस नहीं होंगे। अब देखिए मार्केट भाई रन हो रही है। अब मार्केट भाई यहाँ जाकर मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेकिन आप पहले ही टाइम से भाई मार्केट में एंटर हो चुके थे। फिर मार्केट रन होती है और मार्केट आपका भाई टीपी ले लेती है। यह है कि भाई आपने वीडियो को मस्ट लाइक करना है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगी है, थक चुका हूँ भाई इस चैनल। आपने वीडियो को मस्ट लाइक करना और चैनल को आपने मस्ट सब्सक्राइब करना है, कहीं ये चैनल आपसे खो ना जाए। आने वाले मजीद दिनों में आपको भाई ICT कॉन्सेप्ट को लेकर आपको बहुत अच्छा नॉलेज देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।